Good morning, all of you. Today I am going to discuss about the concept of pediatric nursing. Pediatric nursing क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, आज उसका मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आप पेडियाट्रिक वार्ड को देखोगे तो पेडियाट्रिक वार्ड किस किस चीज़ से बनता है, तो पेडिया, आईट्रेक एंड आईसीएस। और ये जानना ज़रूरी है कि ये जो टर्म पेडियाट्रिक है ये किस से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और फिर इसका मीनिंग का बात करें तो सबसे पहले आता है पेडिया मीन्स चाइल्ड, आईट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट एंड आईसीएस मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। ये हो गया। तो वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या करता है, चाइल्ड का ट्रीटमेंट करता है। तो पेडियाट्रिक्स क्या है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और इसका मीनिंग पेडिया मीन्स चाइल्ड, आईट्रिक ट्रीटमेंट, आईसीएस ब्रांच ऑफ साइंस। सो आगे हम अब डिस्कस करेंगे कि पेडियाट्रिक का मीनिंग क्या है। तो पेडियाट्रिक मीन्स साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। जो जिस वर्ड के बारे में अभी हमने जस्ट मीनिंग पता लगाया उसी के थ्रू ये डेफिनेशन बनाए, मीनिंग बनाए। तो ये एक साइंस है ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते चाइल्डहुड इलनेस का। और फिर पेडियाट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द केयर ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस इन हेल्थ एंड इलनेस। तो ये पेडियाट्रिक क्या है, एक ब्रांच है ऑफ मेडिकल साइंस जो क्या डील करता है, कैसे कोई सा भी बच्चे का कैसे ट्रीट होता है, केयर करते हैं, कब से, फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस in health and illness. So it concerned with prevention, promotion, curative and rehabilitative care of children. प्रिवेंशन में आ गया कि कोई से भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रोमोशन में आ जाता है कि बच्चे का ओवरऑल हेल्थ को कैसे प्रमोट करें। क्यूरेटिव मतलब कोई भी डिजीज़ कंडीशन ऑलरेडी हो चुका है तो उसको कैसे क्योर करें। और रिहैबिलिटेटिव मतलब बच्चे जो एक डिजीज़ उसको हो जाता है तो ऑल थ्रू जितना ट्रीटमेंट होता है तो फिर से बच्चे को पहले की कंडीशन में लाने के लिए क्या करना चाहिए, वो हो गया रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। ये हो गया पेडियाट्रिक का डेफिनेशन। फिर आता है पेडियाट्रिक नर्सिंग। Pediatric nursing is the specialized area of the nursing practice concerning the care of children during wellness and illness, which includes preventive, promotive, curative and rehabilitative care of children. पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, ये एक एरिया है, स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस जो क्या करते हैं बच्चे को, मतलब वो जब ठीक वेल होता है या फिर इल होता है, दोनों कंडीशन में बच्चे को क्या करते हैं, केयर के बारे में कंसर्न होते हैं और बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब चीज़ में उसका ध्यान रखा जाता है। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, मतलब डेफिनेशन मेंशन करना है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। फिर आता है अब कंसेप्ट का बात करें तो अभी का कंसेप्ट क्या है, करेंट कंसेप्ट ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग। सबसे पहले आता है एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली। मतलब चाइल्ड जो एक फैमिली में जब रहता है तो फैमिली का भी उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इसमें चाइल्ड एंड फैमिली दोनों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब चाइल्ड को भी ऑब्जर्व करते हैं, फैमिली को भी ऑब्जर्व करते हैं कि चाइल्ड का बिहेवियर पैटर्न क्या है, कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, वो कैसे बिहेव करता है घर में या बाहर में या फैमिली का भी, वो सब ऑब्जर्व करते हैं और फिर सपोर्ट करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड। मतलब चाइल्ड का कम्युनिकेशन कैसा है और फिर चाइल्ड से हम जो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हम बात करके क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे का मेंटल स्टेटस क्या है और बच्चे से कैसे बात करना है और बच्चे कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, वो हम कर सकते हैं। फिर आता है एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटी। मतलब बच्चे को एक एक्टिव रखने के लिए हम उनका कुछ जो उनका इंटरेस्टेड हो उनमें हम क्या करेंगे,
वो एक्टिविटी को हम एक्टिवेट करेंगे। फिर डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर चाइल्ड, और जो भी चाइल्ड के लिए इंफॉर्मेशंस है, जो भी बच्चे के लिए ज़रूरत है, वो इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, देंगे। फिर एजुकेट द पब्लिक अबाउट चाइल्ड हेल्थ, और चाइल्ड हेल्थ के बारे में हम पब्लिक को एजुकेट करेंगे इसके थ्रू, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, या फिर एड्स मीडिया, बहुत सारी चीज़ से हम एजुकेट कर सकते हैं पब्लिक को। फिर आता है मोटिवेट पीपल इन केयर ऑफ चाइल्ड, और अब एजुकेट कर दिए तो हम पीपल को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि कैसे चाइल्ड का केयर कर सकते हैं। फिर आता है इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज, तो बच्चे का एक केयर करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी रिसोर्सेज है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे। फिर आता है कोलैबोरेटिव केयर, और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने के लिए क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, घर में, बाहर स्कूलिंग, या फिर उसके इन्वायरमेंट में, या फिर हॉस्पिटल में, जहाँ भी, तो जो भी मेंबर्स है उनमें क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। ये हो गया कंसेप्ट ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग, क्या क्या प्रिंसिपल्स है। तो सबसे पहले आता है द नर्स शुड बिगिन टू बिल्ड वर्किंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम टाइम टू फर्स्ट कंटैक्ट विद देम। जब एक बच्चे केयर के लिए जब हॉस्पिटल आता है तो नर्स क्या किससे शुरू करना चाहिए, एक अच्छा रैपोर्ट, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन सबसे पहले इस्टेब्लिश करना चाहिए बच्चे के साथ भी, एज वेल एज पेरेंट के साथ, जब वो पहले बार मिलते हैं तब से। फिर दूसरा आता है द नर्स शुड बी अवेयर दैट ऑल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इज़ मीनिंगफुल, और नर्स को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने मतलब कुछ चीज़ के लिए मतलब नर्स को सपोर्ट किया तो बच्चा अच्छा है, और फिर उसने कुछ गलत चीज़ किया तो बच्चा अच्छा नहीं है, और फिर उसको हम कंप्लेन नहीं कर सकते। बच्चा जैसे हम उसको हम क्या करें, वैसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर आता है एम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब जो ट्रीटमेंट का टाइम होता है तो क्या होता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, वरीड हो जाते हैं बच्चे के लिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, नर्स को एम्पैथी देना है। फिर यूज़ लोकल लैंग्वेज सो पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड, और जितना हो सके कि पेरेंट्स से क्या करें, उनका लोकल लैंग्वेज में उनसे बात कर सके, करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से हर चीज़ समझे। आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ पेरेंट्स, और पेरेंट्स को जो भी उनका क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट और केयर, वो सब क्या करना चाहिए, आंसर मतलब करना चाहिए। द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड चाइल्ड एज दे आर, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड है, नर्स को एक्सेप्ट करना है। फिर आते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड हेल्थ, कैसे ये पेडियाट्रिक का डेवलपमेंट हुआ, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। हिस्टोरी क्या था, तो सबसे पहले अब्राहम जैकोब इज़ नोन एज द फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू पेडियाट्रिक्स। ये आपको ऑब्स्टेटिक्स में भी आ सकता है, फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स कौन है, तो आपको रखना है अब्राहम जैकोब, क्योंकि इन्होंने पेडियाट्रिक्स में क्या किया था, कंट्रीब्यूशन किया था। फिर उसके बाद आता है हिप्पोक्रेट्स, और ग्रीक फिलोसोफर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डिजीज फाउंड इन चिल्ड्रेन। और आपको ये भी याद रखना है हिप्पोक्रेट्स कौन है, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिन्होंने क्या किया था, बच्चे में जो भी डिजीज़ मिलता है उनमें कंट्रीब्यूशन किया था। ये आपको दो याद रखना है। फिर आता है उसके बाद द फर्स्ट इंडियन पेडियाट्रिशियन वेयर कास्यपा एंड जेवाका, दे वर्कड ऑन चिल्ड्रन डिजीज एंड चाइल्ड केयर। और अब इंडिया का बात करें तो सबसे पहले पेडियाट्रिशियन को थे कास्यपा एंड जेवाका, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड का केयर और डिजीज़ में काम किया था। फिर उसके बाद द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिजीज़ वाज रिटन बाय कास्यप एंड संहिता। और अब डिजीज़ एंड केयर में तो काम किए, लेकिन अब उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो वो किसने लिखा था, कश्यपा एंड संहिता। फिर उसके देर आफ्टर सुश्रुता एंड संहिता रोट अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन दैट कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रन। वो तो सब मेडिसिन हो गया, लेकिन अब आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो सबसे पहले सुश्रुता एंड संहिता ने लिखा था,
जो बच्चे के लिए काम आए। और इट वाज द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ पेडियाट्रिक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और वो वर्ल्ड में ही पहली बार था जो कहीं पे लिखा था, वो यही थे, सुश्रुता एंड संहिता। फिर आता है सुश्रुता वॉज नॉन एज इंडियन हिप्पोक्रेट्स। ही रोट ऑन चाइल्ड्स रेयर प्रैक्टिस, इन्फेंट फीडिंग एंड डिजीज ऑफ द चाइल्ड। और वो सुश्रुता को क्या बोलते हैं? इंडियन हिप्पोक्रेट्स। आगे मैंने बताया था हिप्पोक्रेट्स कौन था? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। लेकिन यहाँ पे सुश्रुता को इंडिया का हिप्पोक्रेट्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, चाइल्ड को कैसे ग्रो अप करना है, कैसे रेयर करना है, उसका खाने का, फीडिंग और बच्चे का डिजीज़ के बारे में सब उन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद है चरक वाज द फिजिशियन ऑफ पेशावर। ही रोट ऑन केयर मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इन हिज संस्थान एंड अस्तंगा हृदय। चरक फिजिशियंस थे जिन्होंने क्या लिखा था? केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में क्या होता है? 0 to 27 डेज ऑफ बर्थ, उसको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो उन्होंने कैसे वो बच्चे का ट्रीटमेंट करते, न्यूनेट्स का, उन्होंने वो लिखा था। फिर आता है अरब फिजिशियन रेज रोट द फर्स्ट बुक ऑन द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। और अरब फिजिशियन रेज ने लिखा था पहला बुक ऑन द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। In 147 book written on pediatrics named 2 AD first, फिर Bagalads was written in Italian. In 1545 AD Thomas Fair wrote the first book in English on children's disease. फिर उसके बाद in 1802 first pediatric hospital was opened in Paris. In USA Children's Hospital of Philadelphia was opened. ये मैं मुझे शॉर्टली बता देती हूँ कब क्या हुआ था, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है, फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स कौन है। फिर पेडियाट्रिक्स एज स्पेशलिटी केम इनटू बीइंग इन 1861 डॉक्टर अब्राहम जैकब एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक इन न्यू योर्कांत स्टार्टेड गिविंग स्पेशल लेक्चर डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन। और फिर डॉक्टर अब्राहम जैकब ने क्या किया था? चाइल्ड क्लिनिक मतलब फर्स्ट टाइम मतलब इस्टेब्लिश किया था और डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन के बारे में लेक्चर भी दिया था। फिर इन 1888 AD द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एट दिस टाइम इट वाज रियलाइज दैट डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम द डिजीज ऑफ एडल्ट। फिर उस टाइम पता लगा कि बच्चे में जो डिजीज़ होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है डिजीज ऑफ द एडल्ट। फिर आता है इन 19th century एंटीनाटल केयर एंड पेडियाट्रिक केयर डेवलप। स्लोली पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग अबाउट चाइल्ड्स नीड। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या है? एंटीनाटल केयर मतलब बिफोर द डिलीवरी, मतलब जो प्रेगनेंसी टाइम होता है, एंटीनाटल केयर एंड पेडियाट्रिक केयर डेवलप हुआ था। स्लोली पीपल क्या किए? रियलाइज़ करने लगे चाइल्ड्स का नीड क्या है। फिर आता है द लेडी केम्सफोर्ड ऑल इंडिया लीग फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। एफर्ट्स वर मेड बाय द लीग टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। अब पब्लिक को तो पता लगना चाहिए कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है बच्चे में। उन्होंने क्या किया? 1920 में चाइल्ड वेलफेयर एंड मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए। फिर उसके बाद आती है 1920 द फर्स्ट क्लिनिक वाज ओपन इन इंडिया टू प्रोवाइड डे केयर टू द चिल्ड्रन। इन 1935 द सोशल सिक्योरिटी एक्ट फॉर हेल्थ एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन बिकम लॉ। फिर देखो पीपल को एजुकेट किए, अवेयरनेस क्रिएट किए, फिर जाके क्या किए? लॉ भी लाए। In 1940 Spitz and Robertson identified the effect of isolation of maternal deprivation. In 1946, the United Nations International Children Emergency Fund was created by यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ 1946 में हुआ था। फिर 1948 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड। एक के बाद एक अचीवमेंट हो रहा है। फिर इन 1949 द 14th जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट। फिर चाइल्ड राइट्स के बारे में आया, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है चाइल्ड का राइट्स क्या क्या है। In 1963, Social Security ACT for Maternal and Infant Care. In 1965, Social Security Act for Comprehensive Health Care for Deprived Children. In 1970, health became a more comprehensive concept. Nurses began to view children holistically, that is, in relation to their biophysical, cognitive, affective, and social needs. In 1974, the Child Abuse and Prevention Act and Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act. फिर जाके बच्चे को जो भी अब्यूज़ हो रहा है, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो रहा है, वो सब प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या एक एक्ट आया। फिर इन 1975 सोशल सिक्योरिटी एक्ट फॉर चिल्ड्रन, इन 1980 द चाइल्ड वेलफेयर एक्ट, इन 1982
Missing Children Act, National Computer Information Network to identify the missing children. In 1986, the National Childhood Vaccine Injury Act. ये सब हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री तो उतना पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में आता वही पेडियाट्रिक क्या है, पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब आ जाता। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करना। लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको याद रखना है फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स कौन है और फादर ऑफ मॉडर्न पेडियाट्रिक्स कौन है, ये दोनों याद रखना है। और प्रिंसिपल्स और फिर ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है आप सब उसको क्या कर सकते हैं, इलाबोरेट करके खुद से लिख सकते हैं। जो ये पॉइंट है उसको आप इलाबोरेट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।